अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो से हम लोग अपने अमेजोन एफबी होलसेल कोर्स का स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स में जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि हम लोग स्क्रैच टू एडवांस कोर्स लेवल का कोर्स करवा रहे हैं। इसमें आप बिल्कुल बेसिक से जानेंगे एडवांस लेवल की चीजें अमेजोन एफबी होलसेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल का पहला पार्ट। सबसे पहले आपने अमेजोन के बारे में पढ़ा कि अमेजोन जो है ना कितना बड़ा जो है ना रेवेन्यू जनरेट करता है मंथली, और डेली यूज का अच्छा खासा बड़ा रेवेन्यू। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आपने उसके बारे में ये पढ़ा कि आपने जो है ना उसके कितने सारे मॉडल्स हैं। लाइक पीएल करते हैं हम अमेजोन पर, ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं हम लोग, होलसेल मॉडल पे भी काम करते हैं। ठीक है, रिटेल आर्बिट्राज भी है, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी है, तो काफी मॉडल्स है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अमेजोन का होलसेल मॉडल। ठीक है, होलसेल मॉडल में हम लोगों ने होलसेल मॉडल को क्यों चूज किया? पहली बात, होलसेल मॉडल और बाकी मॉडल्स में डिफरेंस क्या है? देखो, पीएल में तो बेसिकली ये है कि आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बना रहे होते हैं। ठीक है, अब सपोज करें कि हम कोई कप बेच रहे हैं, तो कप में जो मेरा ट्रेडमार्क होगा मेरी कंपनी का नाम होगा। ठीक है, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना पर्सनल ब्रांडिंग करके उसको सेल आउट कर रहूंगा। अमेजोन पे हम कर रहे हैं तो अमेजोन का अमेजोन पीएल कहलाएगा। ठीक है, अब मसला क्या आता है कि उसमें जो है ना वो जो है ना एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब आप क्या करोगे, उसमें पहले प्रोडक्ट हंटिंग करनी है हमें। जिस तरीके से होलसेल में काम है ना, काफी चीजें जो है हमारी पीएल में भी होती है। ठीक है, मगर पीएल थोड़ा सा और लॉन्ग काम है। उसमें हम क्या करेंगे कि पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर हम जो है ना उसको चाइना से सोर्स करते हैं। ठीक है, तो सोर्सिंग का एक पूरा काम आता है। उसके बाद फिर अमेजोन पर लिस्टिंग करना। अब होलसेल में क्या होगा कि हम होलसेल में लिस्टिंग वगैरह नहीं करेंगे। मैं जैसे आपको कंपेयरिंग बता रहा हूँ कि हम होलसेल में लिस्टिंग नहीं करेंगे, लिस्टिंग बनी बनाई होगी, जस्ट जाकर मी टू करेंगे। ठीक है, तो मी टू का वर्ड जो है बेसिकली किस लिए यूज होता है कि एक लिस्टिंग बनी बनाई है, मैं भी उस पर सेल करना चाह रहा हूँ, तो मी टू करना है मेरे को। उस लिस्टिंग पर जाकर मैं सेल करना शुरू हो जाऊंगा। लाइक कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं, उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से मी टू किया जाता है। मतलब मी टू का मेरा मतलब क्या है। ये Amazon.co.uk जो है ना वो यूरोप, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम मार्केट प्लेस के लिए जो है ना अमेजोन का यूआरएल है। ठीक है, और Amazon.com जो होता है वो यूएसए के लिए यूआरएल है। ठीक है, ये बात है आपको समझ में आ रही है? दूसरा ये है कि कनाडा मार्केट के लिए इसी तरह जो है ना Amazon.co.ca होगा। इसी तरह डिफरेंट मार्केट के लिए भी है। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी इस टाइम मैंने जो है ना वो यूनाइटेड किंगडम मार्केट प्लेस का यूआरएल खोला है अमेजोन पे, यानी कि अमेजोन की मार्केट प्लेस जो है वो मैंने यूनाइटेड किंगडम की लॉग इन की है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है कब। अब कब, अच्छा, पहली बात तो ये है कि कुछ टूल्स हम लोग यूज करते हैं इसमें। ठीक है, वो ये सब कुछ जो आ रहा है ना वो आप जब ओपन करोगी तो ये सब कुछ नहीं आ रहा होगा। ये हीलियम 10 टूल का मतलब स्टेटिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये जब सब कुछ वैसे नहीं आ रहा होगा, मगर अभी आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो टूल लॉगिन हुआ है, और ये टूल्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। सपोज करो कि हम ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ना न्यू 14 फ्रॉम दिस नंबर। ठीक है, मतलब क्या है कि एक ये तो सेलिंग प्राइस है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, मगर न्यू 14 का मतलब ये कि 14 सेलर और भी सेल आउट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, तो जाहिर सी बात है वो कैसे कर रहे हैं। ये होलसेल हो रहा है इस प्रोडक्ट पर, ये होलसेल हो रहा है, और आपको पता लग गया कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप किसी लिस्टिंग पे आती हो, देखते हो कि लिस्टिंग पे जस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर जो क्या नाम है, कंपनी नेम क्या है इसका, द डच स्टोर, द डच स्टोर। एंड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय द डच स्टोर, मतलब ब्रांड वो खुद ही सेल आउट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रही है, प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं है। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास के न्यू 14 फ्रॉम दिस वैल्यू, मतलब 14 सेलर और बेच रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर डिटेल देगा। एक सेलर नेम है हार्वुड होम वेयर, इसी तरह 526 एलटीडी। ये सारे जो है ना ये कंपनीज बनी हुई हैं होलसेल की, और वो जो है ना सेलिंग कर रहे हैं इस प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो ये होता है होलसेल मॉडल में मी टू करना। मी टू क्या मतलब, हम अमेजोन पे जाएंगे, अमेजोन सेलर सेंट्रल पे, वो अभी मैं नहीं दिखा सकता, जाहिर सी बात है। वो आपको भी इंशाल्लाह दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको मी टू करेंगे। मी टू करने के बाद जब हम इस लिस्टिंग पे क्या हो जाएंगे, इस लिस्टिंग पर मी टू करने के बाद सेलिंग करना शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसे कि यहाँ पर नाम आ रहा है ना, इसी तरह हमारा भी नाम आएगा एबीसी लिमिटेड डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन। अब देखो यहाँ पर यहाँ पे लिखा हुआ रहा हार्वुड होम्सवेयर, और यहाँ पे लिखा हुआ डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन। हार्वुड होमवेयर जो है वो डिस्पैच कर रहा है अमेजोन से। इसका मतलब ये एफबीए मॉडल पे काम कर रहा है। एफबीए और एफबीएम दो होते हैं। एफबीए में मतलब हम जो है वो वेयर हाउस जो है वो वेयर हाउस अमेजोन का होगा। ठीक है, और यहाँ पे वेयर हाउस किसका होगा, वेयर हाउस पर्सनल होगा। ठीक है, अब देखो एफबीएम मॉडल क्या होता है और एफबीए मॉडल क्या होता है, पता कैसे लगेगा? जहां जहां डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये
ये FBA मॉडल है, ठीक है। और जहां जहां ऐसे लिखा आ रहा है जो कंपनी नेम है वही डिस्पैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पर FBA मॉडल है, इसका मतलब ये लोग खुद ही प्रोडक्ट सेल आउट भी कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इनकी स्टोरेज जो है ना प्रोडक्ट की, वो इनका अपना एक वेयर हाउस होगा यूके में, वहां पर वो प्रोडक्ट रखी हुई है, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि इसने क्या किया हुआ है, अमेजोन का वेयर हाउस यूज कर रहा है। तो इसने एक बार प्रोडक्ट की बाई कर ली होगी, जो भी ब्रांड इसको मिला, इसने बोला यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस ब्रांड से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद कहा कि भाई ये कप की जो है ना कुछ क्वांटिटी, लेट सपोज उन्होंने 20 क्वांटिटी जो है ना वो मंगवाई और अमेजोन के वेयर हाउस भेज दी। तो अभी अमेजोन के वेयर हाउस में इसकी प्रोडक्ट अवेलेबल है। जब तक के अमेजोन के वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचेंगी, जब तक के आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं होगी। आपने मीटू तो किया होगा, मगर आपकी यहाँ पर नंबर शो नहीं हो रहा होगा। जैसे ही आपकी यानी कि इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचेगी और वो जो है ना वो प्लेसमेंट कर देंगे अपनी शेल्फ में, तो उसके बाद ये लाइव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना प्राइवेट लेबल वर्सेस होलसेल का, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि होलसेल इज द सेफेस्ट मॉडल। सही है। सेफेस्ट मॉडल क्यों है, देखो सपोज करो आपने, अब पाकिस्तान की एक बात, सपोज पाकिस्तान में रहते हुए एक बात सपोज करो कि एक लक्स साबुन वाले हैं, सही है, अमेजोन पर उनका सेलिंग है, सही है, सपोज करवा रहा हूँ मैं आपको, है नहीं, मैं सपोज करवा रहा हूँ कि भाई हमने लक्स साबुन, मैंने गया यहाँ पे सर्च कर रहा था सोप, ठीक है, सोप से नाम आया लक्स सोप। अब मुझे क्या करना है, लक्स ऑफ की खुद ब खुद एडवर्टाइजमेंट भी हुई है, मार्केटिंग भी है, सब कुछ हुआ हुआ है, उसकी सेल्स भी आती है, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे टूल्स के थ्रू कि कितनी सेल्स आए हैं, कितने जो है ना हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, सारी चीजें, ठीक है। हम जस्ट जाके उनसे सिर्फ बात करेंगे कि हमारी जो है ना वो, अब सपोज करो ये यूके में ही कंपनी है, तो हम बात करेंगे भाई हम लोग जो है ना वो यूके में हमारी एक कंपनी है, हम उस कंपनी हमारी एक वेबसाइट भी है जो जिसके थ्रू हम जो है वो ऑनलाइन रीसेलिंग करते हैं, ठीक है। फिर हम उनको ये भी कहेंगे कि भाई हम जो हमारे पास जो है ना वेबसाइट भी है, लेट से abc.com जो है ना हमारी एक वेबसाइट है, इसको जाकर आप गो थ्रू भी कर सकते हैं कि हम कितनी सारी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसके लिए हमें होलसेल मॉडल के लिए हमें वेबसाइट भी बनवानी पड़ती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि हम उनको बताएंगे भाई हम तमाम बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, तो हम आपकी भी सेलिंग करना चाहते हैं। और हम जो है ना सिर्फ हमें अपने वेबसाइट के थ्रू नहीं करते बस, बल्कि हम जो है ना वो अमेजोन पर, ईबे पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भी जो है ना उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सब उनको बताएंगे, उनको मैंने बनाएंगे कि भाई हम जो है ना आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। उनको बेनिफिट्स दिखाएंगे कि हम अगर उनसे प्रोडक्ट्स लेकर सेल आउट करेंगे तो उनका क्या फायदा है। जाहिर सी बात है वो लोग, उनकी भी सेल्स डेवलप करना है ना, और दूसरी बात क्या है कि इतना बड़ा ब्रांड हुआ तो वो तो ट्रस्ट चाहेगा कि भाई वो कम से कम ऊपर नीचे प्राइस में ना बेचे, मार्केट प्राइस में मसले ना करे। जैसे कि अगर उसको कोई शॉप है जो $20 का बिकता है, तो $20 का ही बेचे या 19 और 21 कर ले मुश्किल से, ये ना हो कि $20 का मुझसे ज्यादा सस्ते में खरीद के 15 में बेच रहा है, तो फिर इसी चीज पे पहले ही वो एक एग्रीमेंट सेंड कर देते हैं हमें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई मैं लक्स साबुन से बेचूंगा तो सपोज करो भाई कराची मार्केट में या पाकिस्तान मार्केट में उसकी डिमांड हाई है, मतलब मैंने लेकर सेल आउट करना शुरू किया अमेजोन पे, तो लोग पहले ही खरीदते। मैं भी जाके मीटू करके बैठ जाऊंगा, 10 लोग बैठे मैं भी जाके बैठ जाऊंगा, और फिर जो है वो जैसे ही 10 लोगों को आती है तो उसके बाद मेरे को भी आएगी, 11वां नंबर मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सब पर 1000 सेल्स थी तो 11 में डिवाइड करो तो 90 90 सेल्स आ जाएंगे हर किसी के पास, ठीक है, महीने की। इस तरीके से हम ये टूल्स वगैरह के डिसाइड कर लें। अब आप एक अपना शॉप लॉन्च करोगे, उसमें कितना टाइम टेकिंग और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद रैंकिंग वैंकिंग करना, और लॉस के चांसेस ज्यादा है। और किसी भी, मैं ज्यादातर लोगों को ही प्रेफर करता हूँ कि पीएल पे जाने से पहले होलसेल या दूसरे मॉडल को थोड़ा सा जज करके जाओ। उसका पीएल जो है ना वो समझ लो एक आपका फाइनल स्टेज होना चाहिए, तो उससे पहले आप लोगों को अमेजोन की और बाकी चीजों की काफी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें समझ में आया कि भाई हम लोग जो है ना अमेजोन पर होलसेल मॉडल पे काम कर रहे हैं। होलसेल मॉडल पे क्यों कर रहे हैं, वो सेफेस्ट मॉडल है। सप्लायर से किस तरह बात करेंगे, ईमेल के थ्रू कॉलिंग भी करेंगे, ठीक है। और एक वेबसाइट वगैरह भी नीड रिक्वायर्ड होती है जिसको हम सप्लायर को दिखाते हैं, वह हमें अप्रूवल देगा। अच्छा वर्ड यूज होता है अप्रूवल का, अप्रूवल का एक वर्ड यूज होता है। अप्रूवल का वर्ड क्या बता रहा है, बेसिकली आपको जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ती है किसी भी सप्लायर से। हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, ईमेल करेंगे, ईमेल करने के बाद उनसे कांटेक्ट करने के बाद उनसे बताएंगे कि भाई हम लोग जो है ना आपकी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, और अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे कि हमारी एक वेबसाइट है उसके थ्रू हम सेल आउट करते हैं, और अमेजोन वगैरह पर भी हम सेल करते हैं, ठीक है। तो अब हम उनसे बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट भी भेजें, तो वो अप्रूव देंगे। या तो अप्रूवल वो बोलेंगे कि एक अकाउंट का फॉर्म होता है, मतलब एक वर्ड फाइल होगी, उसमें लिखा होगा कि भाई अपनी कंपनी नेम, एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल आउट करके भेजो। या तो एक वेबसाइट पे हम जाएंगे तो उस पर जो है ना वो सामने फॉर्म लिखा हुआ आ रहा होगा, उस फॉर्म को फिल आउट कर दो, जैसे कि यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, इसी तरह वेबसाइट पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, आपको अपना एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जब अकाउंट ओपन की हो जाएगा तो ब्रांड आपको या सप्लायर जो भी होगा वो आपको ईमेल करेगा कि हाँ भाई आपका अकाउंट ओपन हो गया, इसका मतलब है आपके पास अप्रूवल आ गई।
उससे पहले तक के आपके पास अप्रूवल नहीं थी, ठीक है। तो देखो अगला काम आप होलसेल मॉडल में होगा क्या, होलसेल मॉडल क्या, मैं आपको समरी बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा होलसेल मॉडल, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होगा आपका प्रोडक्ट हंटिंग करनी होगी आपको, ठीक है। अब प्रोडक्ट जी सर। हंटिंग काफी तरीके से होती है। आप जो है ना वो जाके, जैसे कि यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने कुछ भी कीवर्ड लिखा कब, उसके थ्रू जाके, जैसे कि अभी देखा था ना 14 सेल आ रहा था, आपको प्रोडक्ट की सेल अच्छी लगी, आपने उनसे कांटेक्ट कर लिया, ठीक है। अदरवाइज होता है रिवर्स सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग काफी अच्छा मेथड है, वो भी हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहला स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग होगा। फिर प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आप क्या करोगे, जैसे बात प्रोडक्ट आपने निकाली है। होलसेल मॉडल में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो पहले तो प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट में लाजमी है कि उसमें लिखा हुआ होगा न्यू फ्रॉम दिस 14 सेलर 13 सेलर, ठीक है। तो बेसिकली आपको अब ये देखना है कि ब्रांड का नाम क्या है। अब आप ब्रांड का नाम एबीसी लिमिटेड है या डव है, डव है, आप क्या करोगे, डव वालों के पास जाओगे, ठीक है। डव डव की वेबसाइट पे जाओगे, डव की वेबसाइट पे जाने के बाद चेक करोगे कि इनका अकाउंट फॉर्म कैसे ओपन होगा, ठीक है। अब ब्रांड की अप्रूवल लेनी है, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई। कॉन्टैक्ट टू टू ब्रांड करना है, या सप्लायर लिख देता हूँ, सप्लायर ओवरऑल आ जाएगा। बेसिकली सपोज करो आपको जो है ना, जैसे डव से वो लेनी है अप्रूवल, और आपको पता है कि डव के पास ना ऑप्शन आ रहा है, नहीं कि मतलब अकाउंट ओपन करने का इस तरीके कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, या आपने ईमेल कर दी डव की कॉन्टेक्ट के फॉर्म में जाके देखो। अब इनका कॉन्टेक्ट का जो फॉर्म होगा ना, उसमें ये सारी डिटेल्स होगी। यहाँ पे सारी बातें बता रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम आप कोशिश करो कि इनकी ईमेल मिल जाए। अब इनकी ईमेल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इनका असल में बड़ा ब्रांड है, तो ऐसी बात है, आपको जो है ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये इंक्वायरी है तो इंक्वायरी भेज दो, कॉल कर लो, सारी चीजें, ठीक है। ईमेल डायरेक्ट। तो आपको पता है यार, ये इतना बड़ा ब्रांड है, आप क्या करोगे, इसका डिस्ट्रीब्यूटर निकालोगे, ठीक है। तो जो भी आपका जी लायर है ना, आप उससे कॉन्टेक्ट करोगे आप प्रोडक्ट हंटिंग के बाद। कॉन्टेक्ट क्यों कर रहे जी हैं, सर। कॉन्टेक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि फॉर अप्रूवल, ठीक है। हमें क्या लेनी है, बेसिकली अप्रूवल लेनी है, हमें ये प्रोडक्ट अच्छी लगती है जो हमने निकाली होगी, हम चाह रहे हैं कि अब इसकी अप्रूवल आ जाए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेप होगी, जिसमें आप कांटेक्ट करेंगे ब्रांड से, सप्लायर से, ईमेल के थ्रू या कॉल भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने ईमेल की और ज्यादा से ज्यादा सप्लायर के पास भी काफी क्वांटिटी में जो है ना लोग कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी ईमेल वो रिप्लाई नहीं कर पाया भाई गलती से, या वो मिस कर दिया, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो आपको उसको लाजमी फॉलो अप करना है ईमेल का, या तो आपको उसको क्या नाम है, कॉल करनी पड़ेगी, ताकि या तो कॉल पे बात करो तो बहुत ही अच्छा है, ताकि उसकी जो है ना और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होगी। होलसेल मॉडल में अगर अच्छा सर्वाइव करना है ना आपको, तो आपका सप्लायर जो होगा ना, उसके रिप्रेजेंटेटिव से आपकी बातचीत बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने कॉन्टेक्ट टू सप्लायर भी कर लिया, अप्रूवल भी आ गई। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट्स में क्या होगा, बेसिकली आपने जब एक प्रोडक्ट निकाली होगी, आपने क्या किया, प्रोडक्ट हंट की होगी एक ब्रांड की, सही है। आपने क्योंकि ब्रांड की, उस ब्रांड से कांटेक्ट किया होगा, उससे अप्रूवल ली होगी। अब जाहिर सी बात है, एक सप्लायर जो भी है, उसके पास एक प्रोडक्ट थोड़ी होगी, उसके पास तो कम से कम 400 500 या 1000 जितनी भी हो सकती है ना, बहुत सारी हो सकती है। ब्रांड है, चलो उसके पास कम है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत सारी प्रोडक्ट होती है। आप जब भी डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल या होलसेलर से अप्रूवल होगी ना, उनके पास 1000 2000 5000 10,000 इतनी प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, आपने एक अच्छी प्रोडक्ट निकाली थी, अब उस सप्लायर से आपको और प्रोडक्ट भी मिल सकती है। अब होता है क्या है कि जब हम अप्रूवल लेते हैं ना, तो अप्रूवल लेने के टाइम हम उनसे बोलते हैं कि हमें आप जो है ना एक शीट प्रोवाइड कर दें। शीट में क्या होता है, शीट में होता है अप्रूवल जब लेते हैं तो उसमें शीट की भी बात करते हैं कि हमें जो है ना वो प्रोडक्ट शीट दे दें, शीट विथ प्राइस एंड बार कोड्स, सही है। हम क्या कहते हैं कि उन्हें हमें जो है ना एक शीट, अगर ये देखो हर जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी सप्लायर होगा ना, वो मोस्टली लोग जो है ना वो अपनी एक शीट बना के रखते हैं, उसमें उनका सारा डेटा होता है कि भाई एक नाम है, ये डव डव शैम्पू, उसका बार कोड और उसकी प्राइस इतनी पे हम सेल करेंगे, तो वो पूरी पूरी शीट आपको सेंड कर देंगे। अदरवाइज कुछ बोलेंगे कि नहीं यार हमारे पास शीट नहीं है, तो फिर उसका मेथड दूसरा है, जो हम जैसे कि हम इधर आएंगे ना, हम यहाँ पे लिखेंगे डव, तो डव की तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आकर शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और शॉर्टलिस्टिंग के तो फिर आपको नेक्स्ट वीक में सिखाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग या किस तरीके से होती है। डव जब मैंने लिखा तो एक ब्रांड की इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपॉर्चुनिटी भी जाने दें जब हमारे पास उसकी अप्रूवल भी है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने एक प्रोडक्ट निकाली, उससे अप्रूवल ली इस ब्रांड से। अब ये तो डव तो क्या बहुत मशहूर है ना, आप ऐसे भी निकाल सकती हो, मगर एक ऐसा ब्रांड है जो आपको नहीं पता यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे कि सपोज कर लो, अभी हम लोग लिख लेते हैं, अभी मैंने एक लिखा डार्लेक, एक ब्रांड का नाम लिख दिया, ठीक है। आपको तो नहीं पता, हमारे डार्लेक ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम अमेजोन की मार्केट प्लेस में बहुत अच्छी सेल आउट हो रही है, ठीक है। तो मैंने अब मैंने मुझे जो अच्छी प्रोडक्ट लगी थी वो ये लगी थी, सपोज, ठीक है।
मैंने इस प्रोडक्ट के थ्रू मैं डायरेक्ट से कांटेक्ट किया था, डायरेक्ट ने मुझे अगर शीट प्रोवाइड कर दी है तो बेहतरीन ही होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास अब शीट है। अब जब आपके पास शीट आ जाएगी ना तो शॉर्टलिस्टिंग या आप जो है वो एनालाइजिंग टूल्स के थ्रू उसको एनालाइज कर लोगी। एनालाइजिंग टूल्स में कौन कौन आते हैं? एनालाइजिंग टूल्स में आते हैं एमजी एनालाइजर, सही है, और आपने नाम सुना ही होगा ये एमजी एनालाइजर और स्कैन अनलिमिटेड का। तो देखो हम क्या करेंगे बेसिकली, अगर शीट हमारे पास आ जाती है तो हम सबसे पहले उसे, अच्छा शीट जब आएगी ना तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसके पास कम से कम बारकोड तो हो और उसकी प्राइस हो, ठीक है, यानी कि के लिए परचेस प्राइस और सप्लायर के लिए सेल प्राइस, ठीक है। तो उसको जो है एमजी एनालाइजर या स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू उसको स्कैन करेंगे और उसके बाद उसको मतलब स्कैन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ उसका, ये एनालाइजर डॉट टूल जो है ना, ये एमजी एनालाइजर ही है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ये बेसिकली यहाँ पर हम शीट स्कैन कर सकते हैं इसमें। वैसे तो आपको ये सारे फेसेस समझाएंगे किस तरीके से स्कैन करते हैं, मैं जस्ट एक उसका फ्रंट दिखा रहा हूँ कि फ्रंट होता है। स्काइप आप यूज करेंगे कॉलिंग के लिए, ठीक है, यूनाइटेड प्लेस में। और यूएस में काम करेंगे आप तो आप टेक्स्ट नाउ की ऐप यूज कर ले। एक ब्रांड था उसके, मैंने शीट आई, शीट जो है ना आने के बाद मैंने उसको शॉर्ट लिस्टिंग भी कर ली। शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले मैं शीट को क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा विद एमजी एनालाइजर या स्कैन अनलिमिटेड। उनसे एनालाइज कर लिया मैंने, उसके बाद उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग आपका फाइनल फेज है इस पूरे मॉडल में। मतलब इसमें क्या है कि आप जो है ना प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रही है। अब आपने डाला एक ब्रांड तो उससे कांटेक्ट किया एक प्रोडक्ट के थ्रू, और उसकी 40-50 प्रोडक्ट थी, इनमें से 10 प्रोडक्ट आपकी अच्छी समझ में आती है। वो 10 प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? वो शॉर्टलिस्टिंग प्रोडक्ट का फेस है, वो समझ लो आपको बिल्कुल फाइन फेज है। आप मैं जब आप शॉर्टलिस्टिंग प्रोडक्ट कर लोगी ना तो जब दोबारा आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगी तो आप अपने अपनी मतलब प्रोडक्ट हंटिंग में एक अच्छा चेंज देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि भाई हम शॉर्टलिस्ट किन बुनियाद पे करते हैं। मैं वैसे तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग फेज में भी वो सारी चीजें बताई है, मगर जाहिर सी बात है जब आप शॉर्टलिस्टिंग भी करती है ना, शॉर्टलिस्टिंग में आप क्या करोगे कि प्रॉफिट भी उसका देखेंगे हम, उसका आरओआई भी देखेंगे हम, उसकी सेल्स भी देखेंगे, तो एवरीथिंग हम उसकी जज कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से कि शॉर्टलिस्टिंग फेज आपका बिल्कुल फाइनल फेज है, उसमें आप प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनल करोगी। तो उस फाइनल होने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट हो गई तो हम उसको ऑर्डरिंग पे जाएंगे, सही है। अब हमारा फेस क्या होगा, हम उसको अब ऑर्डर करेंगे, सप्लायर को बोलेंगे कि भाई ये 5-6 प्रोडक्ट जो है या एक दो जो भी प्रोडक्ट आपने निकाली है, इन प्रोडक्ट का डेटा बताएंगे और उनको बोलेंगे कि हम इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है। आप हमें जो है ना इनकी मतलब आपने क्वांटिटी बता दी भाई 24, 43, 48 कोई भी क्वांटिटी, इस हिसाब से जो है ना आपने क्वांटिटी बता के उन्हें सेंड कर दिया कि भाई हम ये प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है। अब वो आपको एक इनवॉइस बना के दे देंगे, सही है। वो इनवॉइस जो आएगी आप उसको पे कर देना। जो भी आपका जो क्लाइंट हुआ है, आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट हो तो आप उसको पे करेंगी। आप उसको पे करने के बाद उसको स्क्रीनशॉट आप अपना ब्रांड को दे दो, सप्लायर को, और सप्लायर आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के और अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस दे दो जो भी आप अब जब देखो ऑर्डरिंग करोगी, ऑर्डरिंग के बाद उनकी इनवॉइस आ गई, इनवॉइस के बाद आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के साथ साथ आपने शिपमेंट भी बनानी है। शिपमेंट बनाएंगे, शिपमेंट में आपको पता लगेगा कि इस पे प्रेप रिक्वायर्ड है, प्रेप, एफ एन एस के यू लेवल्स, ये सारी चीजें हैं या नहीं है। अभी देखो एफ एन एस के यू लेवल क्या होता है, एफ एन एस के यू क्या होता है, एफ एन एस के यू लेवल ये होता है कि देखो अमेजोन पर जब आप एक ब्रांड है, अब मैंने डायरेक्ट से बोला है कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट की 30 पीसेस जो है ना वो आप पहुंचा दो अमेजोन। अब जब अमेजोन वाले रिसीव करते हैं ना तो आपको पता है अमेजोन कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है, तो उसमें जब रिसीव होती है भाई कि तो आप जो डायरेक्ट जो है ना वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप जो है ना वो होलसेल मॉडल पे काम करो, यानी ये मीटू कर लो। तो इसी तरह आप कर, इसी तरह मैं भी जा रहा हूँ तो मैं भी अमेजोन अमेजोन के वेयरहाउस मंगवा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट आगे पीछे होने का खतरा होता है, ठीक है। तो या तो अब अगर आपकी प्रोडक्ट पर जो है ना मैन्युफैक्चरर बारकोड लगा हुआ है तो फिर तो आपके पास चांस है कि आप जो है ना एफ एन एस के लेबल नहीं लगाओ। अगर आपके पास बारकोड मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड नहीं लगा हुआ तो आपके ऊपर लाजमी हो जाता है कि एफ एन एस के लेबल आप लगाओ। जब हम शिपमेंट बना रहे होंगे ना तो अमेजोन खुद बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट पर एफ एन एस के लेबल रिक्वायर्ड है या नहीं है। और वो बोलेगा कि हाँ ये लाजमी है तो आपको एफ एन एस के लेबल लगाने, और वो बोलेगा नहीं मैन्युफैक्चरर बारकोड के साथ भी जा सकते हो तो आप जा सकते हो। और दोनों ऑप्शन भी आ रहे होंगे कि जब मैन्युफैक्चरर बारकोड के साथ जा सकते हो ना तो एफ एन एस के भी लगाना चाह रहे हो तो जब भी लगा लो। एफ एन एस के हम क्यों लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे को खर्चा है कि हमारी जो 1000 पाउंड की इन्वेंट्री है वो आगे पीछे ना हो जाए। अब एफ एन एस के 0.25 पाउंड का पड़ता है हमें, सही है। तो हम चाह रहे हैं कि यार 0.25 एक प्रोडक्ट पर दे दें, मगर ये ना हो कि वो प्रोडक्ट हमारी आगे पीछे हो जाए तो ज्यादा नुकसान उसमें ही है ना। और लोगों की होगी ज्यादा से ज्यादा, इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है, आपने 30 प्रोडक्ट भिजवाई, 25 उन्होंने 5 डिस्प्लेस होंगे, तो कभी कभार होता है वैसे, ऐसा नहीं होता कि हर बार होता है, चाहिए नहीं होता ना कि आप डिस्प्लेस हो। तो इसलिए जो है ना हम लोग इसके लेवल भी लगा लेते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट कहीं जाए ही नहीं, और अच्छे तरीके से, क्योंकि एफ एन एस के लेवल में आपके सेलर का एक अमेजोन जो है ना आपको एक लेबल बना के देता है शिपमेंट के दौरान, वो आप उसको हर प्रोडक्ट पे पेस्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी कुछ प्रोडक्ट पर हर प्रोडक्ट पे पेस्ट हुआ होता है लेबल।
अब प्रेप में क्या क्या चीज आती है। प्रेप में देखो, अब कोई प्रोडक्ट है, अब जैसे कप है, कप जो है ना वो भाई ऐसे ही ओपन नहीं बेच सकते, उनको पैक करना पड़ता है। सही है, तो वो बॉक्स में पैक होंगे, कोक में पैक हो रहे हैं, तो हर तरीके की चीज होती है। सही है, जैसे कैंची है, कैंची सीजर जो होती है कि सीजर को आप ऐसे तो रिसेल कर रहे होते हैं, आप उसको जो है ना पैकिंग हुई प्रॉपर। तो हर प्रोडक्ट की जो है ना डिफरेंट किस्म की पैकिंग्स होती है। किसी में पॉली बैगिंग रिक्वायर्ड होती है, किसी में जो है ना वो रैपिंग रिक्वायर्ड होती है, प्लास्टिक की रैपिंग होती है, किसी में जो गिफ्ट गिफ्ट आइटम की रैपिंग होती है। तो बहुत सारी किस्म की जो है ना रैपिंग रिक्वायर्ड होती है। तो हर प्रोडक्ट पर नहीं होती, किसी कुछ प्रोडक्ट पे होती भी है। तो ये जब शिपमेंट बना रहे होंगे ना, तो हमें पता लगेगा कि उस पर क्या क्या चीजें होंगी। क्या उस पर जो है ना वो, मतलब हमें पॉली बैगिंग करनी है, क्या करना उस पर एफएनएस के लेवल लगाने नहीं लगाने, शिपमेंट के दौरान ही आपको पता लगेगा। तो ये भी कुछ कॉस्ट पड़ती है आपको, ठीक है। तो एक तो आपने बाय किया और ये कुछ कॉस्ट पड़ी। और दूसरा, जब हम एफबीए करते हैं ना, तो एफबीए में हम अमेजोन को वी पे टू अमेजोन, जाहिर सी बात है, हम अमेजोन का वेयर हाउस, हम अमेजोन का पे भी करते हैं। अब हम देखो, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, हम चाहे तो यार एक पर्सनल वेयर हाउस यूज करें, ज्यादा बेहतर है। तो हम अमेजोन का वेयर हाउस क्यों यूज करें, इसलिए यूज करें क्योंकि देखो अमेजोन जो है ना, जब आप अमेजोन का वेयर हाउस यूज कर रहे हो, अमेजोन की फैसिलिटी को यूज कर रहे हो, उसको पे भी कर रहे हो, तो अमेजोन जो है ना बेसिकली आपको, जब आप जैसे कि सपोज करो एक प्रोडक्ट थी जिसमें दो सेलर बैठे हैं, ठीक है, एक एफबीएम कर रहा है और एक एफबीए कर रहा है, तो सेल्स किसको ज्यादा आएंगी, एफबीए वाले को ज्यादा आएंगी। क्यों? क्योंकि भाई अमेजोन की फैसिलिटी को यूज कर रहा है। सही है। तो पेमेंट बाय अमेजोन इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारी सेल्स अच्छी हैं। दूसरी बात ये कि लेट अमेजोन जो मतलब सिस्टम है ना, वो लेट नहीं करता डिलीवरी कभी भी। तो बहुत अच्छा उनका जो है ना सारा सिस्टम होता है, और हमारी सेल्स अच्छी आती है, सारा सिनेरियो होता है, तो इसलिए हम अमेजोन का ही वेयर हाउस यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है ना अमेजोन का वेयर हाउस यूज किया, एफबीए मॉडल पे काम किया, क्योंकि हम पे भी कर रहे हैं हालांकि, मगर फिर भी जो है ना हम अमेजोन का वेयर हाउस यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी सेल्स अच्छी आएंगी, तो अमेजोन प्रेफर करता है। तो अमेजोन कैसे प्रेफरेंस है, अमेजोन सबसे पहले प्रेफर करता है अमेजोन को। उसके बाद मतलब अगर किसी प्रोडक्ट में अमेजोन खुद सेल आउट कर रहा है और आप भी सेल आउट कर रही हो और आप भी एफबीए मॉडल पे काम कर रही हो, तो सेल किसको ज्यादा आएंगी, अमेजोन को आएंगी। ठीक है, उसके बाद एफबीए मॉडल वाले को प्रेफर करता है, उसके बाद एफबीए मॉडल को प्रेफर करता है। ठीक है जी। इनवॉइस आएगी, पेमेंट कर दी, शिपमेंट बनी, शिपमेंट के बाद आप हम उनको जो है ना वो, जाहिर सी बात है, आप देखो ये जो आपका प्रोडक्ट होगी वो एक कार्टन में पैक होगी, मतलब एक जाहिर सी बात है 30 क्वांटिटी तो एक कार्टन में पैक हो गई। अब वो कार्टन के लिए एक कार्टन लेवल भी बनता है। कार्टन लेवल हम जनरेट करेंगे शिपमेंट के एंड में जो है ना, कार्टन लेवल बनेगा और उस कार्टन लेवल को हम सेंड कर देंगे ब्रांड सप्लायर को। वो कार्टन पे वो लेवल लगाएगा और अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा देगा। जब वो अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच गई, तो आपकी जो है ना पूरी एक जो है ना सिनेरियो चल रहा होता है कि एक मिनट रुको, मैं दिखाता भी हूँ आपको। तो देखो दिख रहा है, अब देखो शिपमेंट क्रिएट 28 अक्टूबर को शिपमेंट क्रिएट हुई थी। इन ट्रांसिट डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का मतलब, इन ट्रांसिट का मतलब रास्ते में है, सही है। डिलीवर्ड हो जाएगी, जब अमेजोन के बाद रिसीव हो जाएगी ना, तो यहाँ पे लिखा यहाँ तक के पहुंच जाएगा डिलीवर्ड पर। और नीचे आएंगे तो चेक इन योर शिपमेंट विल इंटर इन चेक इन स्टेटस, मतलब अब वो क्या कर रहे हैं, वो प्लेसमेंट कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पर। ठीक है, रिसीविंग पे आ गई है, फिर रिसीविंग पे आने के बाद शिपमेंट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से शिपमेंट का सारा सिनेरियो चलता है। जब शिपमेंट क्लोज हो जाएगी, तो जैसे आपकी प्रोडक्ट रिसीविंग जब होने लग जाएगी ना, तो आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी और फिर आपकी सेल्स आना शुरू हो जाएगी। तो ये आपका होलसेल मॉडल का प्रोसेस होता है। तो होलसेल मॉडल में आपने, मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें बता दी। अब आप लास्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर करना चाहें या कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उस पर ऐड कर सकते हैं। हमारी टीम इंशाल्लाह एज अर्ली एज पॉसिबल आपके हर क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करेगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। वी विल सून गेट बैक टू यू। थैंक यू।